सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अभी हम लोग 10 के सन्निकट, 100 के सन्निकट, 1000 के सन्निकट, आंकलित योग और आंकलित अंतर कैसे ज्ञात करें ये सीख रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे गुणनफल का आंकलन करना। ठीक है ना, तो नोट करिए आप लोग। गुणनफल का आंकलन करना। गुणनफल का आंकलन करना। आज हम लोग सीखेंगे कि गुणनफल का आंकलन कैसे करते हैं। ठीक है ना। अब देखें, सन्निकट नोट कर लीजिए आप लोग। सन्निकट का व्यापक नियम यह है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करते हैं। ठीक है ना, और फिर सन्निकट जो आएगा उसका हम गुणा कर देते हैं। तो नोट करिए आप लोग, सन्निकट का व्यापक नियम यह है, सन्निकट का व्यापक नियम यह है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को क्या करेंगे, उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करते हैं। ठीक है ना, उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करते हैं। अब हमने सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, फिर जो सन्निकट आएगा उसको गुणा कर देना है, फिर सन्निकट को गुणा कर देते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग ये तरीका। फिर सन्निकट को गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि सन्निकट का व्यापक नियम क्या है कि प्रत्येक जो गुणा करने वाली संख्या है, ठीक है ना, जो गुणा करने वाली संख्या है उसको सबसे बड़े स्थान तक हम जाएंगे और सबसे बड़े स्थान तक उसको सन्निकट करेंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम गुणा कर देंगे। तो यह हमारा गुणनफल का आंकलन कहलाएगा। अब इसका अभ्यास करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 87 गुणा 313। 87 गुणा 313 पहले ले रहे हैं हम, 87 गुणा 313। अब प्रत्येक संख्या को हमें सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करना है, यह हमने नियम बताया आपको। ठीक है ना, तो 87 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, ये है दहाई का स्थान। ठीक है ना, तो 87 को 10 के सन्निकट मान ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए आप, 87 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई। दहाई पर 8 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है, और ये 7 कैसा है, 5 से बड़ा है। तो हमने जो नियम बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ 9 हो जाएगा, 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90। अब देखें आप, 313 इसका सबसे बड़ा स्थान कौन सा कहलाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसको सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे हम। तो 313 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, सैकड़े पर 3 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 1 लिखा है जो कि 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है
तो यहाँ 1 को प्लस नहीं करना है, 3 का 3 रहेगा और ये वाले डिजिट्स 0 0 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 3 0 0। ठीक है ना। अब हम गुणनफल का आकलन करते हैं। देखिए आप लोग, गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा, 90 गुणा 300। अब इसका हम गुणा करते हैं तो देखो 3 नाम 27, 3 9 जा 27 और यहाँ 0 0 0 अर्थात 27,000 हो जाएगा। तो 87 और 313 का गुणनफल का आकलन जब करेंगे तो कितना आएगा, 27,000 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं है, केवल हमें गुणनफल में क्या देखना है, सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करना है संख्याओं को, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 × 795। सेकंड क्वेश्चन है 9 × 795। अब यहाँ ये 9 है तो यहाँ हम दहाई के सन्निकट इन 10 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे इसका। ठीक है ना। केवल एक ही अंक है इसमें, इकाई का अंक है, तो हमें 10 के सन्निकट मान प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखिए 9 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा, दहाई पर 0 कहलाएगा आपका। ठीक है ना, दहाई पर 0 कहलाएगा। तो अब 9 0 के राइट साइड लिखा हुआ है, यहाँ 0 है मान लीजिए, तो यहाँ राइट में क्या है 9, जो 5 से बड़ा है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 10। अब देखें आप 795 का इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ करना पड़ेगा सैकड़े सन्निकट, क्योंकि सबसे बड़ा स्थान सैकड़े का है इसमें। ठीक है ना। तो 795 का सैकड़े के सन्निकट मान। अब देखें आप, इकाई दहाई सैकड़ा, सबसे बड़ा स्थान सैकड़ा था ना, तो यहाँ पहुँचेंगे हम और इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखा हमने तो 9 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा तो यहाँ 1 प्लस करना है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा आपका, और ये 0 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 800। ठीक है ना। अब हम करते हैं गुणनफल का आकलन। तो देखिए आप लोग, गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा, 10 × 800। तो 8 बन जा 8 और यहाँ 0 0 0, तो यह आपका गुणनफल का आकलन 8000 हो जाएगा। 9 और 795 में गुणनफल का आकलन कितना हो जाएगा आपका, 8000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है 898 × 785। अब देखिए, इन संख्याओं में सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करेंगे पहले तो हम। ठीक है ना। तो देखिए 898 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है इसमें, सैकड़े का, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसके सन्निकट मान प्राप्त करेंगे हम। तो 898 का सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े पर 8 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा तो यहाँ 1 प्लस करना है, तो 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 और आगे की डिजिट 0 0 हो जाएंगी, राइट वाले डिजिट, है ना। अब देखें आप 785
इसका भी सबसे बड़ा स्थान सैकड़ा है, तो इसको भी हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो 785 का सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े पर 7 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, और यह 8 जो है 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, और 7 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, ये वाले डिजिट 0 0 हो जाएंगे, तो 8 0 0 8 0 0। अब देखिए गुणनफल का आकलन। गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा? 900 इंटू 800, तो यहाँ देखिए 8 9 जा 72, ठीक है ना? ये 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 7,20,000, ठीक है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर है आपका 958 गुणा 387, 958 गुणा 387, ठीक है ना? अब देखिए सबसे पहले हमें इन संख्याओं का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करना है। तो 958 का 958 का अब सबसे बड़ा स्थान कौन सा है इसका? इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े के सन्निकट मान निकालेंगे। तो 958 का सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? सैकड़े पे क्या लिखा हुआ है? 9, और इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, तो नियम अनुसार यहाँ 1 प्लस करेंगे, और जब 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 और ये 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये 0 0 राइट वाली डिजिट। अब देखें 387, 387 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े पे 3 लिखा हुआ है और उसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, वह 8 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो हमें 1 प्लस करना है इसमें, 3 और 1 4, ये वाले डिजिट्स 0 0 हो जाएंगी, तो 4 0 0। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन। तो देखिए आप लोग गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 400, तो 4 बन जा 4 और 0 0 0 और 0 0, ये आपका हो जाएगा 4 लाख, ठीक है ना? तो यह गुणनफल का आकलन कितना हो गया? 4 लाख हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको यहाँ ये देखना है कि सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करना है आपको संख्याओं को, है ना? और जिस स्थान का सन्निकट मान लिख रहे हैं आप, तो वहाँ भी ध्यान रखना है कि उसके ठीक दाईं ओर का अंक जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग पूरी व्यवस्था होती है, ठीक है ना? यदि दाईं ओर वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है तो वहाँ 1 प्लस करना है जिस स्थान का सन्निकट मान लिखने जा रहे हैं उस स्थान के अंक में, ठीक है ना? और 5 से छोटा है तो हमें 1 नहीं जोड़ना है, उसको यथावत लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 हमारा 19 गुणा 78, ठीक है ना?
अब देखिए आप इन संख्याओं का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए 19 का इकाई दहाई, सबसे बड़ा स्थान दहाई है ना। अब दहाई के दाईं ओर क्या लिखा हुआ है 9, जो ये 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा तो यहाँ 1 प्लस करना है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 19 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। टू जीरो। अब देखिए 78 का 10 के सन्निकट मान, इसका भी सबसे बड़ा स्थान दहाई है, 10 है ना। तो 10 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे इसका भी। तो 78 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा इकाई दहाई दहाई पर 7 लिखा हुआ है, और उसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है। और यह 8 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना है, तो 7 और 1 8, और ये 0 हो जाएगा, तो 80। अब देखिए गुणनफल का आकलन। गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा 20 इंटू 80, तो 8 2 जा 16 और 0 0, 1600, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 68 गुणा 182। अब देखिए यहाँ 68 का हम सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान निकालेंगे, और 182 का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान निकालेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले 68 का। 68 का इकाई दहाई, सबसे बड़ा स्थान दहाई है ना, 10 है ना। तो 68 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा इकाई दहाई। यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है। यह 8 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 6 1 7, और ये 0 हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 70। अब देखें 182 का, अब यहाँ सबसे बड़ा स्थान कौन सा है इकाई दहाई, सैकड़ा है यहाँ पे, तो इसका हम सैकड़े के स्थान तक निकालेंगे। तो 182 का सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ 1 लिखा हुआ है सैकड़े पर, और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, और यह 8 5 से बड़ा है, और जब यह 5 से बड़ा है तो नियम के अनुसार इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, और जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 और ये 0 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 0 0। अब देखें गुणनफल का आकलन। देखिए आप लोग गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा 70 गुणा 200, तो 2 7 जा 14, 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना, यानी 14,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 गुणा 479। क्वेश्चन नंबर 7, 81 गुणा 479। अब देखिए
पहले 81 का हम इसके सबसे बड़े स्थान तक, सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, दहाई, तो 10 तक निकालेंगे ना। तो 81 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, दहाई पर 8 लिखा हुआ है और उसके ठीक दाईं ओर 1 लिखा हुआ है। यह 1 5 से छोटा है तो इसमें हमें 1 प्लस नहीं करना है, 8 का 8 ही रहेगा, तो 8 0 ए 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब 479 का 10 के सन्निकट मान, 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, इकाई, दहाई, 10 नहीं सैकड़ा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा स्थान सैकड़ा है। तो 479 का सैकड़े के सन्निकट मान, ठीक है ना। 479 सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े 4 लिखा हुआ है और उसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है, और यह 7 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा तो यहाँ 1 प्लस करना है, और इसके राइट में जो भी डिजिट्स हैं वो सब 0 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 0 0। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन। तो देखिए आप लोग, गुणनफल का आकलन, ठीक है ना। गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा, 80 × 500। अब 5 8 जा 40 और 0 0 0 0 0 0 अर्थात 40,000। ठीक है ना। तो 81 479 का जब हमने आकलन किया गुणनफल का तो कितना आया, 40,000 आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं है यदि सारे नियमों को आप ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 37 गुणे 1889। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 37 यानी 37 गुणा 1889, 1889। अब देखते हैं सबसे पहले इनके मान सबसे बड़े स्थान तक प्राप्त करते हैं। तो देखिए 37 का सबसे बड़ा स्थान इसमें क्या है, दहाई यानी 10, तो 10 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो 37 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग, इकाई दहाई, दहाई पर 3 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है। यह 7 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा 3 में, तो 3 और 1 4 और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 0। अब देखते हैं 1889 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 के सन्निकट करेंगे, ठीक है ना। 1000 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पर पहुंचने के बाद हमने क्या देखा, इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखा, तो ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो 5 से बड़ा है, और ये 5 से बड़ा तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2, ये सारे डिजिट्स 0 0 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2 0 0 0। अब देखिए आप गुणनफल का आकलन। तो देखिए आप लोग, गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा, 40 × 2000, तो 4 2 जा 8 0 0 0 0 अर्थात 80,000। ठीक है ना। तो ये गुणनफल का आकलन आ गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 578 गुणा 161, 578 गुणा 161, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए आप
पहले इन संख्याओं का सबसे बड़े स्थान तक मान प्राप्त करते हैं, सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप 578 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो 578 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर 5 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है और यह 7 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 5 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600 और ये 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 600 0 0। अब देखते हैं 161। इसमें अभी सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? सैकड़े का, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसका भी हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो 161 का सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ 1 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 0 0 यहाँ 6 लिखा हुआ है, 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 2। देखा हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर 1 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है और जब ये 5 से बड़ा हो तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो 2 0 0 ये हो जाएगा आपका 2 0 0। अब देखिए गुणनफल का आकलन। तो क्या हो जाएगा आपका? गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा? 600 इंटू 200। तो 6 2 जा 12 0 0 0 0। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1,20,000। ठीक है ना। अब देखें लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन है आज का 5,281 गुणा 3,491। 5,281 इंटू 3,491। अब देखिए इन संख्याओं का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करेंगे पहले। ठीक है ना। तो देखिए 5,281 इसका सबसे बड़ा स्थान कौन सा कहलाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो 5,281 का हजार के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? हजार के स्थान पर क्या लिखा है? 5 और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 5 का 5 रहेगा। तो 5 और 0 0 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 0 0 0। ठीक है ना। अब देखें आप 3,491 का, इसमें भी सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ भी हजार के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो 3,491 का हजार के सन्निकट मान कितना हो जाएगा आपका? देखिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पर 3 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है और जब ये 5 से छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 3 का 3 रहेगा और ये सारे डिजिट जो राइट में लिखे हुए हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो 3 0 0 0 ये हो जाएगा आपका 3 0 0 0। अब देखिए गुणनफल का आकलन। गुणनफल का आकलन। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 5,000 गुणा 3,000। तो 5 3 जा 15 0 0 0 0 0 0।
तो ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है ना। ये गुणनफल का आकलन आ गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने गुणनफल का आकलन सीखा। हमने इसके पहले आपको 10 के, 100 के, 1000 के सन्निकट, आंकलित योग और आंकलित अंतर सिखाया था। आज मैंने आपको गुणनफल का आकलन कैसे करते हैं सिखा दिया। आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा।